तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट में, उसके किनारे पर एक बहुत ही दिव्याति दिव्य नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उस नगर में वर्णाश्रम व्यवस्था के समस्त सज्जनों का वास है। उसी गांव में एक पंडित आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण का वास है। एक ब्राह्मण वहां पर रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा, और वह आत्मदेव शर्मा जो हैं वह कर्मकांड के द्वारा अपने जीवन का यापन किया करते हैं। परम सरल स्वभाव उनका है, परम सुशील परम शांत स्वभाव के वह पंडित जी महाराज हैं। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है जिनका नाम है धुंधुली देवी, उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। बड़ी भारी उनमें विशेषता है कि अपने पति के सामने वो बड़ी सरल बनी हुई रहती हैं, लेकिन जैसे ही पतिदेव प्रातः काल होते ही अपने पूजा पाठ के कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उसका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ जाता है। किस प्रकार से आता है? तो कहते हैं जब तक उस धुंधली देवी का अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में वाक युद्ध नहीं हो जाता, वाद विवाद नहीं हो जाता, तब तक तो मानो उसकी रोटियां पचती नहीं, उसका भोजन पचता नहीं है। इसलिए प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर के आए दिन वह झगड़ा करते ही रहती है, कलह करते ही रहती है। तो ऐसा उसका स्वरूप है, बड़ी कर्कश उसकी वाणी है। लेकिन जैसे ही सायंकाल को पतिदेव घर लौट करके आए तो धुंधली का स्वरूप स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तो कहते हैं जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री, ठीक उसी प्रकार उसका स्वभाव हो जाता है। पंडित जी घर में आए तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए, आइए महाराज, मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही थी, जब से आप घर से गए हैं तब से मेरा तो घर में मन ही नहीं लग रहा है। इस प्रकार से बातें करती हैं और अपने पतिदेव के सामने बनावटीपन, बनावट की बातों को वह बोला करती है। लेकिन परमात्मा का जो नियम है वो क्या है? तो परमात्मा तो कहते हैं मेरे सामने आप जैसे हो वैसे ही बन करके रहो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि जो निर्मल मन वाला होता है वही मुझे पसंद है, वही मुझे प्रिय लगता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो छल कपट से, दिखावे की बुद्धि से, आडंबर से, पाखंड से मुझे पूजता है तो ऐसे को मैं कभी भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए बनावटीपन की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ जो धुंधली देवी है वो केवल बनावटीपन ही करना जानती है। उसका वास्तविक स्वरूप कुछ है और अपने पति के सामने कुछ और ही बन करके आती है। अब एक दिन की बात है कि पतिदेव जो थे जो सदैव ही सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ में रहते थे, मन में केवल एक बात की चिंता है कि हमारे घर में खाने पहनने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से हमारे घर में है। लेकिन एकमात्र हमारे घर में कमी है। क्या कमी है? तो कहते हैं हमारे घर में कोई संतान नहीं है। यदि हमारी भी संतान होती तो हमारा गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता, हमारा वंश आगे बढ़ता। और यही चिंता हर समय उनके मन में लगी रहती। अब एक दिन पंडित जी क्या करते हैं, बैठे बैठे विचारने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने मन की बात में किसे बताऊं। आज मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। और मन ही मन सोचने लगे, इससे अच्छा यदि मेरी संतान ही नहीं है तो जी के मैं भी क्या करूं, तो इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। और इस प्रकार से मन में विचार करने लगे और इस प्रकार से सोचते सोचते वन की तरफ चले गए। और मन में विचार करते हैं कि यदि आज मुझे संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा और मैं वन में जाकर ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इस प्रकार से सोच रहे थे, वन में पहुंच गए, यही बातें मन में चल रही हैं। सोचते सोचते रोने लगे। अब वह आत्मदेव शर्मा जी वहां पर रो रहे थे और उनको रोते हुए देखा किसने? एक संत ने। एक साधु महाराज वहां वन से निकल रहे थे और संत ने देखा कि कोई रो रहा है इस वन में।
तो उसे देखने लगी और देख कर के मन में विचार आया, शायद इस वन में यह जो मनुष्य रो रहा है ये मेरे परमात्मा के लिए रो रहा होगा। इस निर्जन वन में जहाँ कोई व्यक्ति आता जाता नहीं, ऐसे वन में आखिर ये क्यों आया है? शायद मेरे प्रभु का भजन करते हुए बहुत समय इसको बीत गया होगा, तो आज सोच रहा होगा कि भगवान की मुझे प्राप्ति नहीं हुई, दर्शन एक बार भी नहीं हुआ, तो चिंतित होकर के रो रहा होगा। तो हम तो संत हैं, हमारा कर्तव्य है इनका मार्गदर्शन करना जो मार्ग से भटक गए हैं। और ऐसा सोच करके चले गए कि इनका मार्गदर्शन करता हूं। और जाकर के पूछ लिया ब्राह्मण से। क्या पूछा? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहा कि भो ब्राह्मण त्वं कथम रोदसी, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलीयसी, आपको कौन सी चिंता सता रही है महाराज? कृपा करके मुझे बताओ, अपने दुख का कारण मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जी मैं आपको अपने दुख का कारण तो बताऊंगा, लेकिन क्या आप मेरे दुख का समाधान करेंगे? यदि आप मेरे दुख का समाधान करते हैं तो मैं आपको अपने दुख का कारण बताता हूं। संत ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हारे दुख का जो समाधान होगा वो तुम्हें दूंगा, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, सब समाधान होगा, चिंता की कोई बात नहीं। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप जैसे परम संत हैं, आप जैसे परम संतों के दर्शन से आज मैं धन्य हो गया। चरणों को पकड़ लिया और फूट फूट करके रोने लगा और कहता है कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे विवाह को कितने वर्ष हो गए लेकिन मेरे घर में कोई संतान आज तक नहीं हुई। मेरे द्वारा दिया हुआ जल पितृलोक ग्रहण नहीं करते, मेरे द्वारा की हुई पूजा देवता ग्रहण नहीं करते। अरे मेरे घर में एक गौ माता मैंने पाली हुई है, 7 वर्ष हो गए लेकिन वो गाय भी ब्याती नहीं है, उस गाय को संतान नहीं होती, गाय भी बांझ हो गई है। मैं तुलसी बोता तो हूं लेकिन तुलसी भी सूख जाती है। मैं अपने घर में फल लाता हूं तो फल भी समय से पहले ही सड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है फल में। इसलिए मैं बड़ा परेशान हूं महाराज, मेरा पुत्र नहीं है और आज मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का आश्वासन नहीं मिल जाता। यदि मेरे को पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं इस वन में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जो इतना सुना संत ने माथा पकड़ा। संत ने कहा हे भगवान मैं कहां फंस गया, मैं तो सोच रहा था कि मेरे गोविंद को पाने के लिए रो रहा होगा, मेरे गोविंद को पाने के लिए पागल हुआ जा रहा होगा, इसलिए मैं इसे दर्शन देने आ गया, लेकिन ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। बहुत समझाने का प्रयास किया और सोचा कि थोड़ा मार्गदर्शन और करता हूं, शायद समझ में आ जाए। तो कहते हैं वह संत, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। कहते हैं कि अरे ब्राह्मण तुम्हारे मन में पुत्र की जो कामना है वो क्या है? ये प्रजारूपी जो तुमने अपने मन में कि मेरी संतान होगी तो मेरे लिए ऐसा करेगी, मुझे सुख मिलेगा, ये क्या है? ये एक भ्रांति है, अज्ञान है। किसको सुख मिला आज तक संतान से ये बताओ? अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख दिया उन्होंने राजा सगर को? स्वयं तो उपद्रव करके मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनको तारने के लिए सगर की 3 पीढ़ियां लग गई, तब जाके गंगा जी का अवतरण हुआ और उनका तरोतारण हुआ। कोई 100,000 में कोई एक सुपुत्र निकल जाता है तो वही सुपुत्र कुछ कार्य का होता है। यदि कुपुत्र परिवार में आ जाए तो माता पिता का तो जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या करोगे ऐसे पुत्र से? पुत्र की कामना पिता क्यों करता है? केवल इसलिए कि हमारे वृद्ध अवस्था में हमारा सहारा बनेगा और मरने के बाद में हमारे लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करेगा, हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। केवल इसलिए पुत्र की कामना, इसलिए संतान की कामना। कोई आवश्यक नहीं है कि संतान हो जाए तो इन सब कर्मों को करेगी ही। आज तो संतान भी सारे क्रियाकलापों को भूलती चली जा रही है। तो क्या करोगे ऐसे संतान से ये बताओ? और मेरी तो एक बात मानो ब्राह्मण,
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान हो तो ऐसे संतान को प्राप्त करो जो कभी तुम्हें धोखा ना दे। ऐसी संतान कौन है? तो कहते हैं भगवान गोविंद को, भगवान प्रभु बालकृष्ण को अपना पुत्र मान लो, उन्हीं से प्रेम करो। और कैसा प्रेम करो? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। कहते हैं अनन्य ममता विष्णु, भगवान विष्णु से प्रेम करो, ममता करो। कैसी ममता करो? तो अनन्य, वो ममता करो जो ममता तुमने किसी अन्य से ना की हो, ऐसी ममता भगवान से करो। और ऐसा यदि तुम करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पंडित जी बोले महाराज प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। अरे प्रवचन करने तो मुझे भी आते हैं, मैं भी अपने यजमानों को खूब प्रवचन करता हूं, लेकिन आज मुझे प्रवचन की नहीं महाराज, मुझे पुत्र की जरूरत है। कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति करवाइए, तभी मुझे संतुष्टि होगी, तभी मैं यहां से जाऊंगा। जब इतना उस संत ने सुना तो संत ने फिर से कहना शुरू किया, अरे ब्राह्मण देख, मैंने तेरी माथे की रेखाएं पढ़ ली हैं, तेरी माथे की लकीरों में जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ लिया है। जो इतना सुना ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, महाराज बता दीजिए मेरे माथे पर क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या है, आप मुझे बताइए। तब उस संत ने कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। कहा कि इस जन्म में तू पुत्र के लिए रो रहा है। अरे ब्राह्मण, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तेरी कोई संतान का योग नहीं बन रहा है। जब इतना सुना, बस महाराज आपने ये क्या कह दिया। संत के चरणों में गिर पड़ा, सिर को पटक दिया जोर से। संत जी डर गए। संत ने बोला, अरे ब्राह्मण ये क्या कर रहा है? अरे ऐसे सिर को पटकेगा तो मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मरने के लिए तो मैं यहां बैठा ही था, आपको देखा तो मेरी उम्मीदें जगी, मेरी आस, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा जागृत हुआ कि एक ऐसे परम संत को मैं आज देख रहा हूं जिनकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन महाराज मैं तो कहां इस जन्म के लिए रो रहा था और आपने मुझे 7 जन्मों की और सुना दी। मैं इस जन्म की समस्या का समाधान आपसे चाहता था, आपने 7 गुना मेरी समस्या को और बढ़ा दिया। इसलिए अब तो मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणा त्वदग्रे शोक मूर्छितः। अब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए, किसी भी प्रकार से मुझे बेटा दे दो, नहीं तो महाराज अब की बार इतनी जोर से सर पटकूंगा तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, आपको भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। जब इतना उस संत ने सुना, संत परेशान हो गए। अरे फालतू की मुसीबत मोल ले ली, मैं तो अच्छा भला अपने रास्ते चल रहा था, इस ब्राह्मण को मैंने रोते हुए देखा तो मन में भ्रम जागृत हो गया कि ये भगवान के लिए रो रहा होगा, अब मैं बड़ा बुरा फंसा। और इस प्रकार सोच करके अपनी झोली में हाथ डाला, झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके भगवान का नाम लेकर के उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि देख ब्राह्मण, यदि भगवान ने चाहा तो तेरे घर में निश्चित बेटा ही होगा। ब्राह्मण बोला, महाराज कोई नियम इसके हो तो बताइए। तब संत ने कहा, देखो इसके कोई खास नियम नहीं है, 2-4 नियम है। एक समय भोजन करना और सत्य बोलना, किसी से विवाद मत करना, कलह की स्थिति मत करना, भगवान का भजन करते रहना, तो निश्चित रूप से तेरे घर में एक सुंदर बालक का जन्म होगा। जब इतना सुना, प्रसन्न हो गया वह ब्राह्मण, उसी से उछल पड़ा, महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज मैंने तो सुना था कि संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं, और आज तो मैंने देख भी लिया है। आपकी कृपा से अब मेरे घर में भी सुंदर संतान का जन्म होगा। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और खुशी खुशी ये फल लेकर के अपने घर की तरफ दौड़ा दौड़ा चला गया।